रामनवमी है। जी। ठीक। भगवान रामभद्र का प्राकट्य महोत्सव है। चैत्र है, शुक्ल पक्ष है, नवमी है। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होते हैं, इसलिए साक्षात श्री रामकृष्ण आदि रूपों में जन्म भी लेते हैं। जगत जननी के रूप में भी अवतीर्ण होते हैं। जो ईश्वरवादी हैं, लेकिन जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनके यहाँ उस ईश्वर का साक्षात अवतार भी नहीं होता है। हमारे यहाँ भगवान जगत बनाते हैं। तदैक्षत स इक्षां चक्रे स्व कामयत। इन वचनों के आधार पर यह तथ्य सिद्ध है। बहुश्याम प्रजाय सर्वं खलिदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। इन वचनों के आधार पर भगवान जगत बनते भी, बनाने वाले भी भगवान, बनने वाले भी भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए। भगवान के सभी अवतार नित्य हैं। प्रकट लीला न होने पर भी भगवान का कोई भी अवतार विलुप्त नहीं होता। महाप्रलय में केवल सच्चिदानंद स्वरूप होकर भगवत तत्व शेष रहता है। उपनिषदों ने जिस भगवत तत्व को ख्यापित किया है, वह जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। दार्शनिक दृष्टि से उसे जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। आधुनिक भाषा में हमारा ईश्वर मेकर और मैटर दोनों ही सिद्ध होता है। इसलिए वह श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतीर्ण होता है, अर्थात अवतार लेता है। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर साक्षात अवतार भी नहीं ले सकता। वेदों को प्रमाण मानने वाले वैशेषिक नैयायिक हैं, शेश्वर सांख्यवादी योगी हैं। इनका ईश्वर जगत बनाता है, बन नहीं पाता, इसलिए साक्षात अवतार भी नहीं ले पाता। त्रेता और द्वापर की संधि में भगवान श्री रामभद्र का अवतार माना गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम भगवान रामभद्र को जानते हैं। मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक है, पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक है। वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में है। भगवान रामभद्र मूर्त धर्म और ब्रह्म मान्य हैं। इस दृष्टि से रामनवमी का बहुत महत्व है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। भगवान श्री रामभद्र ने जिस राज्य की स्थापना की, उसका नाम राम राज्य है। इक्ष्वाकु के द्वारा उद्घोषित विश्व की प्रथम राजधानी का नाम अयोध्या है। वहीं भगवान श्री रामभद्र का अवतार हुआ। कुछ वर्ष पहले नासा के उपग्रहों के माध्यम से श्री राम सेतु
सागर में सन्निहित है, यह तथ्य सामने आया। इसके आधार पर भगवान रामभद्र की जो कृति है वो सेतु के रूप में विख्यात है और उनके कर कमलों से जो शिवलिंग प्रतिष्ठित हुए वे रामेश्वरम में विद्यमान है। हमारी भावना है कि सेतु सुरक्षित रहे और शास्त्रों की अभी मर्यादा है कि जब तक सेतु सुरक्षित है तब तक रामेश्वरम सुरक्षित है और शिवलिंग भी अपने स्थान पर प्रतिष्ठित रह सकते हैं। भगवान रामभद्र ने धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विहीन, मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना की। संक्षेप में हम राम राज्य का अनुशीलन करें तो वेदादि शास्त्रों के आधार पर विश्व स्तर पर राजनीति की स्वस्थ परिभाषा हमें सुलभ होती है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। चंद्रमा किसके देवता है? मन के आध्यात्मिक धरातल पर यह जगत तीन राम नाम के माध्यम से, तीन अक्षरों के माध्यम से क्या सिद्ध होता है? आध्यात्मिक धरातल पर वांगमय, प्राणमय, मनोमय जगत। आज भौतिक धरातल पर राम यह नाम पूरे विश्व का परिचय दे देता है। वाक इंद्र से किसकी अभिव्यक्ति होती है? नाम की। प्राण से किसकी अभिव्यक्ति होती है? क्रिया शक्ति की। मन में सन्निहित भाव ही स्वप्न में साकार होकर सभी स्वप्न भूतवा अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर् भवति। अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर् भवति। रूप की निष्पत्ति किससे होती है? मन से। क्रिया शक्ति की निष्पत्ति प्राण से। नाम की निष्पत्ति वाक से। नाम रूप क्रियात्मक या जगत हो गया ना। आज दैविक, आज भौतिक, आध्यात्मिक तीनों धरातल पर भगवान नाम के द्वारा हमको विज्ञान प्राप्त होता है। थोड़ी देर में, जैसा कि 10 मिनट पहले कहा, सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि है, दूरस्थ अग्नि का नाम सूर्य है और सूर्य का अंतर्भाव कर दीजिए इसमें रकार में। सूर्य के बीज का अंतर्भाव, आकार का अंतर्भाव कर दीजिए रकार में, तो राकार तो हो गया अग्नि, मौकार तो हो गया चंद्रमा। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत कीजिए। एक एक आधार वर्ष तक विचार कीजिए, इस पर करोड़ों डॉलर खर्च हो जाएंगे। जिस राशि को हम लोग चुटकी बजाकर कह रहे हैं, वैज्ञानिक अगर इसके तथ्य पर अनुसंधान करें, करोड़ों डॉलर और सैकड़ों वर्ष खत्म हो जाएंगे। यह जगत क्या है? उपनिषदें क्या कहती हैं? उपनिषदों का क्या उद्घोष है? अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। यह जगत अग्निमय है, सोममय है। ऐसी करण और कौन से करण? इसी दोनों चाहिए ना। अब अग्नि का अर्थ क्या होता है जी? गीता का 15वां अध्याय पढ़िए। आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम सोमो भूत्वा रसात्मक पायन। सोमो भूत्वा में रसात्मक सोम होकर चंद्रमा बन जाता है अग्नि भोग्य। और अग्नि तत्व क्या है? चंद्रमा भोग्य। चंद्रमा क्या बन जाता? अनाज, अन्न, भोग्य। और अग्नि ढाठर अग्नि, औदर्य अग्नि क्या? भोक्ता। जगत क्या? भोक्ता और भोग्य। भोक्ता और भोग्य दोनों का सम्मिलित स्वरूप ही जगत है। पूरा हमने बताया कि राम नाम में सृष्टि का सारा रहस्य अनुस्यूत है। अब भगवान राम कौन हो गए? अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, और कौन हो गए? चंद्रमा के भी चंद्रमा। एक बार भगवान शिव शांत भाव से बैठे थे। आचार्य गिरिराज किशोर थे न विष्णु परिषद, पुरी में कभी कभी मिलने आते, साल में 1-2 बार। तो हम जहाँ बैठे हो तो उसके बाहर किसी से कहते
आज शंकराचार्य के पास जा रहा हूँ, मूड देखूंगा। मूड अगर लगा कि शांत तो बहुत चाव भाव से बात करूंगा। मेरे मुँह से तो गड़बड़ बात निकल गई तो डांट भी पड़ सकती है, पहले मूड देखकर बात करूँगा। भगवती पार्वती ने देखा, उमा ने देखा, भगवान श्री बड़े शांत होकर बैठे हैं। कई प्रश्न किया है महाभारत शांति पर, लेकिन वो दाक्षिणात्य के पाठ में भगवती ने सोचा कि आज बहुत अच्छा अवसर है, प्रश्न कर लूँ। बहुत शोभमाना पार्वती उमा ने क्या पूछ दिया, प्राणनाथ, जीवों का जन्म तो अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर होता है। आपको जिस इच्छा निर्वृत्तन माया गुण गोपाल स्वेच्छा से अवतीर्ण होते हैं। दो प्रकार की सृष्टि होती है ऐसा जन्म, एक जीवार्था सृष्टि है, आत्मार्था सृष्टि। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांगनानाम प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। श्रीमद्भागवत अध्याय 87 श्लोक 2। जनानाम का श्रीधर स्वामी ने कहा कि हाँ जीवार्था सृष्टि का वर्णन है। संभवाम्य आत्माया, ये कौन सी सृष्टि है? आत्मार्था सृष्टि। भगवान स्वयं अपने आप को अवतीर्ण करते हैं। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार भगवान के धाम वैकुंठ, वहाँ के परिकर, वो सब आत्मार्था सृष्टि के अंतर्गत। तो प्रभु आप तो स्वतंत्र हैं। भगवान विष्णु सरीखे कमनीय वर्णीय सर्वाश्चर्यमय अपना भव्य रूप भी धारण कर सकते थे। स्वतंत्र होने पर भी, समर्थ होने पर भी है प्राणनाथ प्रभु बताइए, आपने अपना विकराल रूप क्यों धारण किया? आंखें भी कुछ अग्नि शरीर की। भगवान से मुस्कुराए, क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने कहा, सुनो, तुम यह समझती हो कि विष्णु अलग शिव अलग, ऐसा नहीं। मैं सदाशिव हूँ, शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। मैंने ही अचिंत्य लीला शक्ति के योग से विष्णु का रूप धारण किया है और मैंने ही विकराल शिव का रूप धारण किया है। अगर मैं दोनों रूपों में शिव होता तो बंटाधार हो जाता सृष्टि, और दोनों रूपों में विष्णु होता सृष्टि चलती नहीं। इसलिए दोनों को एक ही समझो। मैं ही विष्णु रूप में सौम्य हूँ, शिव रूप में उग्र हूँ। क्यों? अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। समझ गए? अग्नि भी चाहिए, सोम भी चाहिए। अच्छा बुरा न मानो, होली है, हम संकेत में बोलेंगे। अगर कोई उपकुर्बान ब्रह्मचारी, विद्यालय में पढ़ने वाला, गुरुकुल में पढ़ने वाला ब्रह्मचारी पिता होना चाहे तो विधिवत विवाह की आवश्यकता है या नहीं? सृष्टि की संरचना के लिए प्रकृति की आवश्यकता है या नहीं? मायाम तो प्रकृति वेद्या श्वेता सोतर उपनिषद और मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नामेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। गीता का 4वां और 14वां अध्याय। तो ये स्त्री और पुरुष है या नहीं? युग्म तत्व, नर नारी युग्म तत्व है या नहीं? आप लोगों को शायद भ्रम ही होगा। अभी हमने 1.5 घंटे तक माताओं के बीच में काशी में वक्तव्य दिया था। पुरुषों के शरीर में सोम तत्व की प्रधानता होती। लोगों को लगता है माताएं देवियां सौम्य होती हैं, दार्शनिक स्थिति कुछ और। पुरुषों के शरीर में सोम की प्रधानता होती। भोक्तृत्व की प्रधानता जब विवक्षावसात कहते हैं तब अग्नि की प्रधानता मानी जाती है, लेकिन दूसरी दृष्टि से पुरुषों के शरीर में सोम, चरम धातु शुक्र, श्वेत वर्ण का सोम की प्रधानता होती है। देवियों के शरीर में चरम धातु राज्य क्या है? अग्नि की प्रधानता होती है। अग्नि और सूर्य
दंपति स्त्री और पुरुष के संसर्ग से आजकल सृष्टि की संरचना होती है। यहाँ भी अग्नि तत्व चाहिए, सोम तत्व। कदाचित कोई पुरुष को ही अग्नि तत्व मान ले, देवियों को सोम तत्व मान ले, तो भी अग्नि सोम का संयोग हुए बिना सृष्टि की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। और वहाँ अग्नि सोम का संयोग हुए बिना सृष्टि की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। लेकिन एक बात है, हमें प्रवचन को विराम दो, लग तो नहीं रहा था इतना बोल पाऊंगा। यात्रा करते हैं, समय पर भोजन नहीं मिलता, समय पर विश्राम नहीं मिलता। लगे हैं, भगवान ने जिस मोर्चे पर लगाया है, देश की जो दुर्दशा है वो तो हम जानते हैं। बड़ी विचित्र गाथा ये है, आधुनिक ढंग से जिनकी शिक्षा है, विकास के नाम पर देश कहाँ गर्त में पहुंच गया, उनको जिसका ज्ञान भी नहीं हो सकता। समझते? वेदांत शास्त्रों का विधिवत